अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर मनूर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच। आपके 15 मिनट मिल जाएंगे हमें? जी जी श्योर। चलें चलते कुछ बातचीत करते हैं। जी जी। कैसे आना हुआ? बस एक मुझे इम्पोर्टेंट इधर काम था तो उस सिलसिले में सांबा चक्कर लगा है। सही। आज की खातून को कैसे देखते हैं आप? मैं आज की खातून को बहुत ही मजबूत देखती हूँ हम्म। क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी फीमेल्स हैं उनको इसी उनको बताती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो उसको ज़रूर आप बाहर एक्सपोज करें। कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जिनको इजाज़त नहीं है बाहर आने की, तो वो घर में बैठे बैठे भी अपने इस हिडन टैलेंट को लोगों के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। तो डॉक्टर महानूर को अपने टैलेंट के बारे में कैसे पता चला? डॉक्टर मानूर को बचपन से ही अपने टैलेंट के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पता था। सही। जब छोटी सी थी 3 इयर्स की हम्म। तो सबसे पहले एक नात पड़ी थी, तो उसी टैलेंट को फिर मैं आगे लेके चली और बचपन से ही एक क्रेज़ था कि मैं कुछ बड़े होके कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैंने ग्रो किया उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। मेरे जो नाना नानी दोनों जो थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया। नाना तो मेरे हयात है, नानो नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत नाम है अपने एरिया में। तो अपनी उसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए मैंने मेडिकल को ज्वाइन किया और सही। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नाम है मेरा अपने एरिया में भी। सो मेडिकल पे जो फील्ड है उसमें आप बाय चॉइस आई हैं या बाय चांस? नहीं, अपनी खुशी से आई हूँ। जैसे कि हर लड़की को दो ही फील्ड में मतलब इजाज़त होती है, या टीचिंग को आप परस्यू कर सकते हैं या मेडिकल को। तो टीचर्स क्योंकि मेरे ख़ानदान में सारे ही थे, मेरी मैटरनल साइड सारी टीचर्स की थी, तो आर्टिस्ट बनने का शौक़ था, लेकिन मदर ने कहा कि नहीं, इसको एज आप प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन था और शौक़ भी था कि मेडिकल फील्ड को मैं ज्वाइन करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल फील्ड में भी आई और साथ साथ फिर मैंने अपने आर्टिस्टिक जो शौक़ था उसको भी जो है ना साथ साथ कंटिन्यू किया। ठीक है, मेडिकल फील्ड एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो डॉक्टर महानूर की स्पेशलिटी क्या है? मेरी वुमेन हेल्थ है और मैं उसी पे काम कर रही हूँ। सही। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी सहूलतें नहीं हैं। वहाँ पे जैसे कि आप जिस फील्ड से हैं, कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? जब शुरू में मैं आई, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी आगे स्पेशलाइजेशन वुमेन हेल्थ में है, तो इसका कोई इतना अच्छा खासा स्कोप नहीं था। लेकिन अभी चूँकि डे बाय डे इस फील्ड का एक बहुत स्कोप बनता जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे MBBS वो इस फील्ड को इतना आगे आने नहीं देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अपने भी जो PhD स्कॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी ग्रूम किया है। और जैसे कि मैं अपनी फील्ड में बहुत काम कर रही हूँ, इस तरह से और भी काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि अपनी अपनी जगहों पर इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में मुझे यकीन है कि हमारी फील्ड भी बिल्कुल अच्छी होगी और बहुत ऊपर टॉप पे जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको मौका मिले इस फील्ड में कुछ चेंज करने का या कुछ इनोवेशन लाने का, तो क्या होगा? इनोवेशन मैं यही लेना चाहूँगी, जैसे कि जब मैं इस्लामाबाद में थी तो फिर तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माशाल्लाह तो जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट थे वो काफ़ी प्रोफेशनल उनके स्किल्स है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने एरिया में मूव किया तो सॉरी टू से हमारे फिजिक्स के हालात बहुत ख़राब हैं। तो अभी मैं उस पर भी काम कर रही हूँ कि अगर आपके पास एक डिग्री है, एक स्पेशलिटी है, तो आप अपनी स्पेशलिटी को बताएं कि हाँ जी हम भी कुछ है। बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाला जो काम है ना, उस चीज़ को मैंने ख़त्म करना है और इंशाल्लाह मेरा यही गोल है। क्योंकि जब मैं शिफा में भी आई थी तो मुझे बाकी किसी का पता नहीं, लेकिन मैं एक एम लेके आई थी कि मैं जब यहाँ आऊँगी तो मैं एक फिजियोज़ में अपना एक नाम बनाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर एज अ प्रिंसिपल प्रैक्टिशनर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर काम किया, और इधर मेरा एक अपना एक अपनी अथॉरिटी थी एज अ कंसल्टेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दोबारा मूव हुई हूँ तो उधर भी मैंने ये काफ़ी काम कर लिया, क्योंकि जब मैं गई थी लोगों को ये भी नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी है क्या। उनके माइंड में यही था कि बस बाजू ऊपर नीचे किया, टांग आगे पीछे हिलाई। लेकिन अब जिस तरह से मैंने उनको बताया कि नहीं, ये भी एक प्रॉपर एक स्पेशलिटी है, जैसे कि डॉक्टर MBBS हैं वो आपको जिस तरह से देखते हैं, सिर्फ फिजियोज़ का ज़्यादा मेहनत का काम है हमारा। मैक्सिमम भी अगर हम लोग देखें तो 1 आवर्स तक हमारा सेशन जाता है और मिनिमम 30 मिनट्स का हमारा सेशन जाता है, जिसमें प्रॉपर पेशेंट की असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको डील करते हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं स्टार्टिंग में गई थी तो लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। अब डेली बेसिस पे भी मेरे पास 8-10 जो हैं फिजियो से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, और ये एक मुझे लगता है कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एक अचीवमेंट है। फिजियोथेरेपी के जो इलाज है उसके बारे में कहा जाता है ये काफ़ी महंगा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए फिर एक मरीज़ को?
देखिए जैसे कि आजकल महंगाई का दौर है तो ऑफ कोर्स हर चीज़ ही महंगी है, हुँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारी कुछ मोडेलिटीज़ हैं, ठीक है। हुँ, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन जो अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हमारी नेशनल कंपनीज़ की हैं या मल्टीनेशनल कंपनी की है, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी एज़ हुँ, कम्पेयर टू वो लोकल प्रोडक्ट के। लेकिन देखिए लोकल प्रोडक्ट की अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको उस तरह से उसकी एफिकेसी भी नहीं है और आपकी बॉडी पे उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से फिजियोज़ का भी है कि अगर मैं एक मशीन यूज़ कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टेंस मशीन यूज़ कर रही हूँ, अगर वो एफडीए प्रूफ है और अच्छी कंपनी की है, तो ऑफ कोर्स उस तरह उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होंगे ज़रूर, लेकिन मिनिमम होंगे एज़ कम्पेयर टू कि मैं सस्ती मशीन रख दूँ और बजाय कि जो पेशेंट है उससे मैं कम पैसे लूँ, लेकिन वो उसकी सेहत के लिए मुज़र है। और ये चीज़ मैं उधर फेस कर रही हूँ, इस्लामाबाद में थी तो ये चीज़ें फेस करने को नहीं मिलती थी। यहाँ मतलब जो पेशेंट भी था, एक तो हुँ, हुँ, कोऑपरेटिव भी था और दूसरा से फाइनेंशियल इतने इश्यूज़ नहीं है, लेकिन चूँकि टेरिटरीज़ में ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। हुँ, हुँ, तो जैसे कि मैं अपने हर फोरम में कहती हूँ, आपके भी इसमें कह रही हूँ कि अगर कोई मेरे एरिया से रिलेटेड नीडी लोग हैं तो उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियो का इलाज करती हूँ, इवन मेडिसिन भी उनको देती हूँ। लेकिन वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनसे तो मैं लेती हूँ। ऑफ कोर्स मेरी मेहनत है और मैंने जो कि यहाँ शिफा में मैं जिन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती थी अपनी मशीन्स के अकॉर्डिंगली, अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली, वही मैंने अपने क्लिनिक ज़ुबैदा फिजियो में भी उन्हीं चीज़ों को मैंने कंटिन्यू किया है। तो ऑफ कोर्स जब आप एक एक्सीलेंसी देते हैं किसी को तो वो थोड़ी सी तो एक्सपेंसिव होती है। सही। एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है, वो डॉक्टर महानूर के मुताबिक कौन होता है? एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है कि जो अपने पेशेंट की पहले तो पूरी बात सुने, ठीक है, उसकी काज तक जाए। ये नहीं कि एक पेशेंट आया है, मैंने उसकी बात सुनी, पूरी भी नहीं सुनी और भी बस अपना मैंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको बता दिया, जी ये एक्सरसाइज करें, ये होगा, वो होगा। हुँ, हुँ, आप पहले पेशेंट का सुने तो सही। वो जैसे हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर मतलूब, हुँ, वो हुँ, ये कहते हैं कि आप अगर अपने पेशेंट की बात को भी सुन लेंगे ना तो आधा पेशेंट आपका उसी टाइम ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे लाडले हैं। जो इस टाइम मेरे ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि पेशेंट देखें, अगर आप भी मेरे पास आते हैं किसी बीमारी को लेके, हुँ, हुँ, तो मैं अगर आपकी बात पूरे ध्यान से सुनूंगी तो आधी बीमारी तो आपकी उधर ही डाउन हो जाएगी कि अगला आपको सुन रहा है। हमारे डॉक्टर्स क्या फिजियोथेरेपी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका मसला ये है कि वो पेशेंट की प्रॉपर बात को नहीं सुनेंगे, अपनी मेडिसिन लिखने में लग जाएंगे या फिर फ़ौरन से ट्रीटमेंट बताने पे लग जाएंगे, तो पेशेंट भी एक इग्नोरेंस फील करता है। तो मैं अपने पेशेंट को फुल टाइम देती हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी प्रोफेशनल है वो पेशेंट को एटलीस्ट उसका टाइम दे, क्योंकि अगला देखें आपके पास आ रहा है अपना टाइम लगा के, अपना पैसा लगा के, तो आपका ये हक बनता है कि अपनी फील्ड को और अपने अपने करियर को भी जो है ना वो पूरा परस्यू करें। ओके जी, बहुत सारी बातें हमने मेडिकली कर ली। अच्छा डॉक्टर मानू ये बताइएगा कि गुजरात की एक लड़की जो कि पैशनेट थी और डॉक्टर बनने के लिए इस्लामाबाद आई, ठीक है? सफ़र में क्या सीखा? सफ़र में बहुत कुछ सीखा। अब जैसे मैं फिर दोबारा से कोट करूँगी, इधर हमारे सर हैं जो डॉक्टर मतलूब, वो ये कहते होते हैं कि अगर आपके साथ आपका एक सफाई करने वाला भी है ना, हुँ, हुँ, तो आप उससे भी कुछ ना कुछ लर्न करें। सही। तो फर्स्ट डे मैंने उनकी इस बात को इस तरह से अपने साथ बांधा कि वाकई कि मेरे आईसीयू में अगर एक सीपर भी है तो मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं अगर गुजरात से इस्लामाबाद आई हुँ, तो हुँ, मैंने इसको पूरा, वो कहते हैं ना एक जो आपको पैकेज है, उस पूरे पैकेज को अवेल किया, चाहे वो मेरा आर्ट्स वाली साइड है या वो मेडिकल वाली साइड है। मैंने हर स्टेप में जो जो मुझे सीनियर जूनियर या कोलीग्स मिले, मैंने हर एक से कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में, अपनी डेली रूटीन में उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो सुनने वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अपने से किसी को छोटा नहीं समझें, हर बंदे से सीखें, चाहे वो आपका सीनियर है चाहे वो आपका जूनियर है, क्योंकि अगर आप अपनी ईगो में आते हैं ना तो आप लर्निंग नहीं करते। अगर आप खुद को नीचे गिराएंगे, हुँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आप फिर बहुत ऊंचा उठते हैं। वैसे हम मुख्तलिफ़ मीडिया में देखते हैं, ठीक है? जैसे ख़वातीन पे तशद्दुद किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घरेलू ख़वातीन होती हैं। एक प्रोफ़ेशनल ख़ातून जो है जैसे कि आप गुजरात से इस्लामाबाद आई, तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? गुजरात से मुझे यहाँ आने में कोई अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी जो माशाल्लाह फैमिली है वो बहुत ही सपोर्टिव है हुँ, और हुँ, सबसे बढ़ के जो मेरे घर के
मर्द हैं वो बहुत सपोर्टिव है। देखिए ये चैलेंजेस आपको तब ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं जब आपके घर का जो मर्द है वो आपको सपोर्ट नहीं देता। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो मेरे नाना है, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, हम्म। या मेरे अपने वालिद हैं, उन्होंने मुझे हर एक स्टेप पे ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती, उन्होंने कहा येस यू कैन डू इट। और इसी कॉन्फिडेंस ने मुझे आज यहाँ तक खड़ा किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड में बहुत एक अच्छा वो क्या कहते हैं ना लेवल पे आ चुकी हूँ। अच्छा, एक चूँकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, ठीक है, और एक खातून को उसको बहुत सा सप्रेस किया जाता है और उनको Exactly. उसकी उड़ान भरने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो उन तमाम बच्चियों को जो अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती हैं और वो खुद कुछ करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं मेरा मैसेज होगा कि जैसे आपने कहा कि मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने हर फोरम पे, चाहे वो मेरा अपना चैनल है या कहीं भी मैं जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले मेल को मुखातिब करके बोलती हूँ कि काइंडली आपकी घर की जो फीमेल हैं आप उसको ज़रूर इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो उसको एक्सपोज कर सके। सही। क्यों? क्योंकि देखें अगर आपकी घर की फ़ीमेल ही मेंटली जो है वो हेल्दी नहीं है तो कैसे आपका ख़ानदान और आपके बच्चे जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और अगर बदकिस्मती से किसी के मेल सपोर्टिव नहीं है तो उन फीमेल से यही गुजारिश है कि आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का, ई कॉमर्स का ज़माना है, तो घर में बैठे बैठे आप अपने हिडन टैलेंट को एक्सपोज कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं अब जो ये काम कर रही हैं घरों में बैठे बैठे, सिलाई है, इवन के आजकल जैसे फूड का बड़ा बिजनेस है, तो आपके अंदर जो भी कोई हिडन टैलेंट है आप उसको ज़रूर एक्सपोज करें। सही। एक जुमला अक्सर सुना जाता है, बोला जाता है कि ठीक है, और कंपैरिजन भी किया जाता है कि खातून एक कमज़ोर है। डॉक्टर मानूर क्या खातून को कमज़ोर समझती है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझती। और अगेन मैं यहाँ कोट करूँगी कि औरत कमज़ोर तभी होती है जब उसके घर का मर्द उसको कमज़ोर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे माशाल्लाह घर के जो जितने भी मेल हैं उन्होंने हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया है। और उम्मीद करती हूँ कि अब जिस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो रहे हैं और बड़े मॉडर्न उसमें आ गए हैं, तो गुजारिश है मेल से भी कि खुदारा अपने घर की फ़ीमेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सही। थोड़ा सा लाइट मूड में वापस आता है, ठीक है। डॉक्टर मानूर, आप गुजरात से इस्लामाबाद आई, अब इस्लामाबाद से दोबारा गुजरात चलेगी, ये कहानी क्या है? एक्चुअली बस कुछ पर्सनल इश्यूज कह सकते हैं कि मेरे नाना जो थे उन सडन काफ़ी कंडीशन वर्स्ट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे पैकअप करके दोबारा से मूव होना पड़ा। सही। और लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इतने बड़े फोरम से उठ के आप बिल्कुल छोटे से एरिया में आ गए हैं तो कोई रिग्रेट ना हो। मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। देखें हर बंदे का ये ख्वाहिश होती है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना, और मैं लकी समझती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वापस गई हूँ और उधर रहते हुए भी मैं अवेयरनेस पे काफ़ी काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा वापस जाना ज़ाया नहीं हुआ और इंशाल्लाह मैं दोबारा इस्लामाबाद आऊँगी। लेकिन जिस तरह से मैं वापस गई थी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार लोग आगे ग्रो करते हैं, तुम तो पीछे आ गई हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर अपने पेरेंट्स की खिदमत के लिए वापस आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वापस आऊँगी तो आपसे बहुत आगे खड़ी होंगी और इस चीज़ में मुझे बिलीव है। और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे और इसी उम्मीद से मिलेंगे कि मैं दोबारा फ्रंट स्टेज पे आपको नजर आऊँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, डेफिनेटली आप वापस तो चलेंगी, डेफिनेटली हर एक दोनों शहरों में काफ़ी कंपैरिजन करें तो काफ़ी मसाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मॉडर्न शहर है और एक शहर जो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो लेकिन वहाँ जाके पता चला कि डॉक्टर मानू जो है उन्होंने कोई कॉस्मेटिक्स या कोई ब्रांड जो है वो मुतारिफ करा दी, ये कहानी क्या है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने योगा, आयुर्वेद और मेडिटेशन में काफ़ी सर्टिफिकेशंस की हैं और क्योंकि मेरा वुमेन हेल्थ में भी स्पेशलिटी है और मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च वगैरह भी की, तो मतलब मैंने अपना आयुर्वेदा और अपनी रिसर्च को इकट्ठा किया और मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह SM आयुर्वेदा के नाम से ब्रांड लॉन्च किया। उसमें मेरी 2 प्रोडक्ट हैं, हर्बल ऑयल है एलोवेरा के नाम से और दूसरा मेरा वजाइनल हर्बल स्प्रे है। ये उन फीमेल्स के लिए, क्योंकि आजकल ये UTI के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वेजाइनल डिस्चार्जेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्योंकि और भी मार्केट में काफ़ी फेमिनिन हाइजीन्स के प्रोडक्ट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है और इसके 100% ट्रायल्स जो हैं वो सक्सेसफुल है। अभी तक मैंने 10,000 प्लस इसके जो ट्रायल्स हैं वो दे चुकी हैं और इंशाल्लाह वेरी सून आपको ये मार्केट में भी नज़र आएगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है अगर कोई ख़रीदना चाहे
तो वो हाँ जी, कहाँ से बिल्कुल। खरीद सकता है? मेरा पेज है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप मेरे इसके नीचे भी वो कर दीजिएगा। नंबर भी है प्रॉपर, इसकी मेरी सोशल मीडिया की टीम है जो इसको हैंडल कर रही है। तो अगर किसी को भी कोई इश्यू है तो फ्री कंसल्टेशन है मेरे पेशेंट्स के लिए, चाहे वो ऑनलाइन है या फिज़िकल है। तो उसको हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम जो है इसकी प्राइस भी रखी है, ताकि ईज़िली आप अफोर्ड भी कर सकें और ये लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिन मैंने फीमेल्स पे इसको ट्रायल कराया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जैसे कि वो फीमेल जिनको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज था, जिसमें ईचिंग और और भी इश्यूज है, फंगल उनके इश्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमें 1 घंटे में बार बार ऐसे डिस्चार्ज फील हो रहा है तो हमारा ये डिस्चार्ज 3 to 4 आवर्स डिले हो गया है। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो अगर किसी को इशू है, अगर वो आपके थ्रू आता है तो हम उसको 10% डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। अच्छा डॉक्टर महानूर, आपकी जो कहानी है वो उसमें ट्विस्ट भी बहुत मज़े के हैं, ठीक है। थैंक यू। और सक्सेस स्टोरी हमारे सामने डेफिनेटली है, जिसलिए हम आपको आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं कि गुजरात से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से गुजरात, लेकिन ये सफ़र कहीं रुक नहीं रहा। यानी वो क्या चीज़ है डॉक्टर महानूर में जो एक इंस्टिंक्ट पैदा करती है, एक मोटिवेशन पैदा करती है कि हर दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करती है, और हम आपको नया करते हुए देख भी रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ ना कि ये मेरे जीन्स में है। मतलब जब मैं छोटी भी थी तो मुझे ये गुड़ियों के साथ खेलने का शौक नहीं था, मेरे शौक थोड़े और तरह के थे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने खेला नहीं हुआ, खेली, शरारतें भी बहुत की, लेकिन साइड बाय साइड मैं जब छोटी थी तब भी मैं कहती थी कि मैंने बड़े होके कुछ करना है। ठीक है। पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि मेरे जिस एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने बताया, मैंने ग्रो किया, मैंने अपने बड़ों को सब कुछ करते हुए देखा, और जब थोड़ा सा मुझे समझ आई तो मैंने अपना एक मोटिव बना लिया कि मैंने जो है हेल्थ पे ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अल्लाह ताला ने चांस दिए है तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर महानूर जो हैं वो कैसी बच्ची थी? शरारती थी, खामोश थी, सुपर हीरो थी, क्या थी? नहीं, मैं बिल्कुल खामोश नहीं, मैं बहुत बोलने वाली बच्ची हूँ, और बहुत ही मैं शरारती हूँ, और स्टिल मैं अभी भी ऐसी हूँ। मुझे मेरे एक कज़न है, वो मुझे कहते थे कि जब तुम थोड़ी मैच्योर होगी तो देखना आप काफ़ी जो है ना क्वाइट हो जाएंगी। तो मैं उन्हें कहती थी कि नहीं, मैं बूढ़ी होके भी ऐसी होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये बात मुझे 20s में बोली थी, और अब मैं 30s में हूँ और मैं ऐसे की ऐसी हूँ। अगर आप मेरे किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को पकड़ लें, वो भी मुझे स्टिल यही कहेगा कि मेरे अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आई, क्योंकि अक्सर लोग मुझे, मेरी इवन फ्रेंड्स भी हैं जो स्कूल उठ की हैं, वो मुझे कहती थी कि यार अक्सर हम तुमसे बात करते हुए कतराते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो और काफ़ी अच्छी फर्म में काम कर रही हो, तो शायद तुम्हें कोई ईगो। अक्सर लोगों को शायद मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसी थी मैं आज भी वैसी हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी ही होंगी। अच्छा डॉक्टर महानूर, ये बताइएगा किसी डॉक्टर के बारे में कि एक इमेज बिल्ड है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस भी है, ठीक है, कि बहुत डिसेंट होता है, खामोश होता है, ज़रा बातचीत नहीं करते, बहुत एटीट्यूड होता है, ठीक है, खुल के वो चीज़ें नहीं होती, बट आपके अंदर हमने कलर देखते हैं, जैसे कि आप ब्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये ठीक है कि हमने जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें आपको शुरू से अच्छी लगती थी, तो मैनेज कैसे करती हैं, और ये आर्ट का जो टच है वो कैसे ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आया? इसका क्रेडिट भी मेरे कज़न्स को जाता है, ठीक है। मेरे एक मेल कज़न है और मेरा भाई भी है। इन लोगों ने मुझे बहुत मतलब जब मैं वापस गई, मेरा कोई भी मतलब मैं वो बंदा था जिसका सोशल अकाउंट सिर्फ एक था, वो भी शिफा की हमारा एक अलमनाई पेज था, वो कभी कभार यूज़ कर लेती थी। लेकिन जब मैं वापस गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप इस चीज़ पे आओ। वो इतना मुझे कहा गया कि मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने सारे अकाउंट्स बनाए। स्टार्टिंग में तो मैंने इस चीज़ को इतना सीखा कि मैं खुद एडिटिंग वगैरह करती थी, और मैं समटाइम सोचती थी कि मैं डॉक्टर हूँ या क्या हूँ ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने अपनी प्रॉपर टीम भी हायर की। तो जिस तरह से आपने कहा ना ये मल्टीटास्किंग, ये मुझे खुद भी नहीं समझ आती, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नई चीज़ सीखती रहूँ। मतलब मैं आराम से बैठने वालों में से नहीं हूँ, और मेरी थोड़ी नेचर भी ऐसी है कि मैं जितना भी स्ट्रेस होगा तो मैं उसमें से भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के खुद को रिलैक्स करती हूँ। मुझे किसी की कंपनी ना भी मिले तो इट्स ओके। और मतलब मुझे नहीं चाहिए कि बंदे मेरे इर्द गिर्द हों। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये फ्रेंड नहीं है, फलाना बंदा नहीं है, तो यार मैं बोर हो रहा हूँ। मैं कहती हूँ इट्स ओके, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी कंपनी को खुद इंजॉय करती हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी बंदे की समटाइम ज़रूरत ना भी पड़े तो इट्स ओके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर है कि
सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हाँ ठीक है? जी। तो क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पहुँचना है, मंजिल क्या है? मंजिल ऐसी है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग अच्छे नाम पे याद करेंगे। यस, कोई थी महानूर जिसने एक पॉजिटिविटी फैलाई, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे बोलती हूँ कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग। तो वो सिर्फ एक मेरा वो मतलब एक लाइंस नहीं है, वो एक्चुअली मैं खुद हूँ। क्योंकि अक्सर मेरे कुलीग्स, इवन बहुत लोअर स्टाफ भी है, अभी भी स्टिल इवन मेरे पेशेंट्स भी हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम जब आपसे मिलते हैं ना तो पूरा दिन का वो जो आधा घंटा होता है ना, हम वो रिफ़्रेश होके आपके पास जाते हैं। या इवन कॉल भी जब मुझे करते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको कोई डिप्रेशन है तो मुझे कॉल कर लें। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन्स नहीं है या मैं कभी डिप्रेस नहीं, ऑफ कोर्स मैं इंसान हूँ और आजकल के टाइम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ब्रेन पे कंट्रोल है। जैसे ही मैं परेशान होने लगती हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी परेशानी में से भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल लेती हूँ। मैं फ़ौरन से सोचती हूँ कि नहीं, अपने से नीचे देखो महानूर, अगर इस जगह मैं होती तो वह फ़ौरन से खुद को जो है ना वो नेगेटिविटी जोन से निकाल के पॉजिटिविटी में ले आती हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत बहुत टेंशन्स भी आई हैं, लेकिन उस टाइम भी मेरे चेहरे पे स्माइल ही हुई है। और ये हर बंदे को नहीं पता, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरे एक दो कज़न हैं जो बहुत क्लोज़ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे घर वाले, वो इस चीज़ को विटनेस करते हैं कि येस। और इवन मेरी एक बहुत प्यारी जो है ना वो पेशेंट भी हैं, जिनको मैं अक्सर कहती हूँ आप मेरी पेशेंट कम दोस्त है ना, तो वो भी मुझे कहती हैं कि डॉक्टर मानूर, मैं आपको देखती हूँ, आप एक चीज़ से उतरती हैं दूसरी चीज़ पे चल जाती हैं, तो ये क्या है ना आपकी इतनी फ्लक्चुएशन क्या? मैंने कहा मैं जब एक पाथवे पे चल रही होती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं कुछ हो रहा, तो मैं जो है ना, मुझे आदत नहीं है कि रोती रहूँ बैठ के कि यार ये नहीं हो रहा, इट्स ओके, मैं उसको स्टॉप करके अपना पाथवे चेंज कर लेती हूँ। मतलब मैं रुकती नहीं हूँ मुसलसल। वो जैसे वो बचपन में एक स्टोरी थी ना कछुए वाली, तो मैं खुद को कछुआ समझ के अपने आप को चलाई जाती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन तो मैं मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। और मेरा ये मोटिव भी होता है कि वो थोड़ा खाओ सुथरा खाओ, इट्स ओके, मतलब मुझे थोड़ा सा भी मिल जाता है मैं खुश हो जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं उम्मीद लगाऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मिले। इवन मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर्स में, जो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा अर्न करें, और मेरा अक्सर मजाक भी उठता है फैमिली में कि यार आप तो थोड़े पे ही खुश हो जाती है। तो मैं कहती हूँ आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, तो आई थिंक इससे बढ़ के आपकी लाइफ में और ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जितना हमें ज़्यादा होगा इंसान ना शुक्र है, जितनी चीज़ ज़्यादा होगी हमें और की तलब होगी। अच्छा डॉक्टर मानूर, ये बताइएगा जैसे कि अभी 8 मार्च गुजरा है और ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से मार्च होते हैं, बहुत सारी डिस्कशन होती है, सेमिनार्स होते हैं, और दोनों तरफों से बातचीत चल रही होती है। ख़वातीन को लगता है कि उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, मर्द कह रहे हैं कि जी हम उनको हकूक़ दे रहे हैं। ये सारी डिस्कशन, इस पूरे मामले में आप की राय क्या है? अच्छा देखिए, इसमें भी 2 ग्रुप्स है ना। एक वो कि जी हमने खाना नहीं बनाना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, मतलब हम मर्दों के इक्वल ही हैं, ठीक है। इस चीज़ के मैं खुद भी अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि देखिए मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने कुछ करना नहीं, क्यों भाई, ऑफ कोर्स मैं लड़की हूँ, मेरा काम ही है कि मैंने घर को संभाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर ने मुझे ये घर गृहस्थी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं। देखिए फैशन, पढ़ाई, ये सब चीज़ों की अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन मैंने घर को भी तो देखना है। ऑफ कोर्स मेरे कल को बच्चे होंगे, जब मैं उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं सिखाऊंगी तो उन्होंने आगे से क्या ग्रूम करना है। अगर मैं ही उनके सामने अपने हस्बैंड की या अपने वालिद की या अपने भाई की डिसरिस्पेक्ट करूंगी तो वो तो यही चीज़ें सीख के बड़े होंगे। तो इस चीज़ के मैं खुद भी टोटली अगेंस्ट हूँ। हाँ, लेकिन देखिए वो भी हमारा मेल तबका है जो बिल्कुल ही फीमेल्स को जो है ना वो राइट्स नहीं देता। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि देखें अगर एक फ़ीमेल एक अच्छे वे में काम कर रही है तो आई थिंक हमें उसको इजाज़त देनी चाहिए। मैं उस चीज़ के खिलाफ़ हूँ, लेकिन वो औरतें जो कहती हैं कि नहीं जी बिल्कुल ही हमें जो है ना वो मतलब आज़ाद कर दीजिए, उसमें मज़ा भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर मानूर, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन हमारे मुआशरे की एक और अलमिया भी है कि हम देखते हैं कि जो खातून पढ़ने निकल रही है, जॉब करने निकल रही है, वर्किंग वूमेन है, ठीक है, उसके बारे में हमारा जो जुमला है कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो जो हमने टैग लगा देते हैं, ये क्या है? ये अगेन फिर वही मर्दों की सोच पे है, ठीक है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसलिए मैंने इस चीज़ को फेस पर्सनली नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने अपनी सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड जोन में ये चीज़ें सुनी है। इवन मुझे मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि यार माशाल्लाह यू आर सो लकी। तो अब देखें इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से मैं या आप मिलके अकेले सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये तो वो मर्द हैं, उनको अपनी ज़हनियत ठीक करनी चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। क्योंकि देखें
जिसने करना है ना कोई गलत काम, उसको आप 10 पर्दों में भी रखेंगे ना, उसने कर जाना है, और जिसने नहीं करना उसको आप आज़ाद भी छोड़ेंगे, वो कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे मेरा ही। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एटलीस्ट आप अपनी घर की औरत पे ट्रस्ट तो करें ना। उसको इतना मौका तो दें कि वो बेचारी अपने हिडन टैलेंट को तो सामने लेकर आए। अगर आप उस पर पहले ही एक टैग लगा देंगे कि नहीं ये अगर घर से बाहर निकली है तो ये जी कोई गलत काम ही करने, नहीं, हर घर से निकलने वाली औरत लाजमी नहीं है कि वो गलत काम करने ही निकले। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ऑफ कोर्स मेरे कुलीग हैं, वो मेल हैं, मेरा इंटरेक्शन होता है, तो लाजमी नहीं कि मेरा अगर किसी मेल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो वो किसी नेगेटिव सेंस में ही हो रहा है, एक पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। अब मैंने जैसे शिफा में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था कि अभी मतलब मैंने इधर 8-9 साल काम किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तो स्टिल वो एक फैमिली का जो हमें टैग इधर मिला था ना, वो अभी भी फैमिली है। कि मुझे अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे मैनेजर्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेल हैं, उन्होंने हमेशा मुझे वार्म वेलकम की है। और मैंने वाकई इधर शिफा में जैसे हम जब लेने गए थे तो हमें हमारे सीईओ ने, हमारे मैनेजर्स ने कहा था कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो वाकई उन्होंने ये प्रूव भी किया था कि फैमिली, वरना मैं अपनी फ्रेंड्स जोन में सुनती हूँ जो डॉक्टर्स भी हैं कि हरेसमेंट्स के भी केस होते हैं और काफ़ी बुलिंग वगैरह भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे अपनी रियलिटी मतलब अपनी डेली रूटीन में ऐसी कोई चीज़ मतलब फेस करने को मिली और ना ही प्रोफेशनल सेटअप में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे आगे भी ये चीज़ें फेस करने को नहीं मिलेंगी। और दूसरा एक और भी पॉइंट है कि हमारी औरत भी इतनी कमज़ोर है कि जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमारे लड़के बुलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो वो बेचारी इतनी सहम जाती है। प्लस क्योंकि घर वालों का एक ट्रस्ट भी नहीं होता तो वो मुड़ के उसको जवाब भी नहीं दे पाती। ठीक है, तो वो मज़ीद इस चीज़ को ना मतलब ये चीज़ ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। लेकिन अगर एक दफ़ा आप अगर अपने उस मेल को शटअप देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आपकी तरफ देखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने। चलें जी, बहुत सारी सीरियस सवालों के, सॉरी हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले दिया। आपकी ऑलवेज वेलकम। हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी आर्ट से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी मैं बहुत शौक से करती हूँ, पेंटिंग वगैरह कर लेती हूँ। इवन घर में देखूँगी कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो उसको मैं दोबारा से जो है ना मतलब अपना माइंड यूज़ करके उसको दोबारा से रीयूज़ में ले आऊँगी। तो मेरे घर में अगर आप इंशाल्लाह आपको मैं इनवाइट करूँगी, आप आएंगे तो मैं दिखाऊँगी मैंने काफ़ी चीज़ों को रिसाइकिल करके एक आर्टिस्ट मतलब पता आपको एंटर होकर आपको पता लगेगा एक आर्टिस्ट का घर है। ठीक, अब थोड़ा रैपिडली हम करेंगे, ठीक है? मानूर को खुद से क्या चाहिए? मानूर को खुद से क्या चाहिए? मानूर को खुद से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मानूर का यही एम है कि मेरे जो साथ बंदा बैठा है, चाहे वो 2 मिनट के लिए भी बैठा है, वो जब उठे तो वो बिल्कुल मेंटल पीस सुकून से उठे मेरे पास से। सही। और क्योंकि मेरा जैसे नाम का मतलब चाँद की रोशनी है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब वो रोशनी जो है ना जो मतलब मैं स्प्रेड करूँ अपनी सराउंडिंग में करूँ। सही। और खुदा से क्या चाहिए? खुदा से बस सुकून चाहिए और जब इस दुनिया से जाऊँ तो एक नाम मेरा हो ताकि मुझे मरने के बाद भी लोग याद करें, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी नानों को फोत हुए इतने साल हो गए और अभी भी स्टिल लोग उनकी गवाही देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल सेम मेरी भी यही है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो एक अच्छा नाम हो कि मेरे पीछे से भी लोग मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू मानूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और थैंक यू कि आपने मुझे इधर चलते चलते पकड़ लिया। देख लें, बस कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को खुदा मिल जाता है, फिर तो डॉक्टर मानूर को तो हम वैसे भी तलाश करते बहुत अरसे से। और जितने भी हमारे नाज़रीन को पता नहीं कि हम बहुत अरसे से इनको कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद जब भी आऊँगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आज जब भी आई ना उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। सो सॉरी, एक्चुअली मेरा यहाँ आना इसी तरह से होता है कि किसी न किसी पेशेंट को लेके मैं आ रही हूँ तो इतनी मतलब मेरे पास कम टाइम होता है कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी मुझसे नाराज़ हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी तो फिर अच्छा सा हम दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल ज़रूर। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके व्यूवर्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि हमेशा खुश रहें, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी दूर रहें। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सामने लेके, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप अगर अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए करेगा। और मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये कुछ भी आप करें, फिज़िकली एक्टिविटी ज़रूर करें और जंक फूड से खुद को अवॉइड करें और हाइड्रेशन अपनी जो है ना वो मेंटेन रखें। मैंने देखे ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें जो मेरे माइंड में थी मैंने बोल दी है। थैंक यू सो मच महानूर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, साइनिंग आउट, डॉक्टर मानूर चौधरी।